नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। महाराष्ट्र के चुनावी बिसात पर गजब का खेल चल रहा है। कैंडिडेट के ऐलान से ही अब शह और मात की तैयारियां हो रही हैं। चुनावों से पहले शिवसेना ने एक बड़ा दांव खेला है। महायुति ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आदित्य ठाकरे का वर्ली विधानसभा में घेरने की जबरदस्त रणनीति बनाई है। शिंदे की शिवसेना वर्ली से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारेगी। शिवसेना के पैतरे से मुंबई की वर्ली सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि चुनावों से पहले मिलिंद देवड़ा के नाम की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। अब मन में सवाल होगा कि आखिर कौन है मिलिंद देवड़ा। आइए समझते हैं। दरअसल पिछले चुनाव में वर्ली से एक तरफा जीत हासिल करने वाले आदित्य ठाकरे को 5 साल बाद इस चुनाव में कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मुंबई की वर्ली सीट से मिलिंद देवड़ा महायुति के कैंडिडेट होंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की टिकट पर वह चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना की तरफ से वर्ली से कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान कर दिया। देवड़ा ने लिखा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मानना है कि वर्ली और वर्लीकर के लिए न्याय काफी समय से लंबित रहा है। मुंबई की वर्ली सीट से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अभी विधायक हैं। महाविकास आघाड़ी से वह शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में होंगे। वर्ली में मिलिंद देवड़ा की एंट्री से यह सीट चर्चा में आ गई है। अब आप ऐसे में यह समझ लीजिए कि वर्ली से चुनाव लड़ने वाले मिलिंद देवड़ा आखिर कौन है। कौन है मिलिंद देवड़ा? मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस का एक बड़ा नाम रहे हैं। उनकी गिनती पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के एक मजबूत नेता के रूप में रही है। 15वीं लोकसभा के सबसे युवा सदस्य के रूप में भी मिलिंद देवड़ा को पहचान मिली थी। वे महज 27 साल की उम्र में कांग्रेस से सांसद बने थे। 2004 के चुनावों में मिलिंद देवड़ा ने बीजेपी प्रत्याशी को 10,000 वोटों से हराया था। 2009 में मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र मिलिंद देवड़ा को जीत मिली थी। उनका जन्म 4 दिसंबर 1976 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता वरिष्ठ राजनेता और मजबूत कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा थे। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस में अखिल भारतीय संयुक्त कोषाध्यक्ष की भूमिका में भी रह चुके हैं। वे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मिलिंद 2 बार साउथ मुंबई से सांसद रहे हैं और फिलहाल शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं। उनके पिता मुरली देवड़ा मुंबई के मेयर और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्ली निर्वाचन क्षेत्र जिसे आदित्य ठाकरे ने 2019 में अपने चुनावी पदार्पण के दौरान जीता था, अब वर्ली एक प्रतिस्पर्धी त्रिकोणीय मुकाबले के लिए तैयार है। वर्ली का एक समृद्ध राजनीतिक इतिहास रहा है। इससे पहले साल 1999 से लेकर 2014 तक एनसीपी के सचिन अहिर ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। शिवसेना के सुनील शिंदे से उनकी हार के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना ने अहिर को अपने पाले में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पैंतरेबाजी की, जिससे आदित्य ठाकरे के प्रवेश का रास्ता साफ हो गया। कोविड-19 महामारी के दौरान ठाकरे ने अपने सक्रिय प्रबंधन के लिए सभी का सकारात्मक ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, खास तौर पर वर्ली डोम अस्पताल में मरीजों की भर्ती की देखरेख के लिए। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के बाद जिसमें वर्ली में कम होते अंतर का पता चला, जिसके बाद ठाकरे को सीवरी में स्थानांतरित करने के बारे में चर्चा हुई, जो एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें मराठी आबादी अधिक है, लेकिन उन्होंने वर्ली में ही रहने का फैसला किया। मुंबई की वर्ली सीट शिवसेना का गढ़ मानी जाती है। राजनीतिक हलकों में पहले ही सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी उतारने की चर्चा थी, लेकिन महायुति ने आखिरी वक्त पर बड़ा दांव चलते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा की हैवीवेट एंट्री करा दी। 2019 के चुनावों में आदित्य ठाकरे बड़े अंतर से जीते थे। तब उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश माने को 67,000 वोटों से हराया था। ऐसे में आदित्य ठाकरे वर्ली से मिलिंद देवड़ा को कड़ी टक्कर तो देंगे। एक तरफ वर्ली में जहां ठाकरे परिवार से आदित्य ठाकरे मैदान में हैं, तो वहीं माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में हैं। बहरहाल मुंबई में इन दोनों सीटों पर हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद है। राजनीतिक हलकों में सेना बनाम सेना में उद्धव ठाकरे का थोड़ा एडवांटेज मिलने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि वर्ली सीट जो शिवसेना का गढ़ है, वहां पर चुनावों में किसे जीत मिलती है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।